नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 एक यही काम आपको करना है और एक एग्जाम्पल से वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा है और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। आपको उसने फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 और एट x इक्वल टू 1 पे इस कंटिन्यूटी को वो डिस्कस करना चाहता है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। मीन्स आप f1 निकालें, 2 × 1 + 3 = 5। आपको x के दोनों नेबरिंग पॉइंट, मतलब 1 के दोनों नेबरिंग पॉइंट 1 - h और 1 + h पे आपको वैल्यू निकालनी है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपने क्या किया, 1 की जगह पे x में फंक्शन में x के प्लेस पे 1 - h पुट किया। आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बता चुके हैं। f(x) = 2x + 3, देन f1 - h विल बी 2 1 - h + 3 और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन किया, 2 - 2h + 3। ब्रैकेट इसलिए क्लोज किया कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि लिमिट कहीं केवल इसके साथ तो नहीं है। लिमिट होल द फंक्शन के लिए कमांड है। 3 + 2 5 - 2h। चूंकि लिमिट का मतलब क्या होता है, LT का मतलब होता है कि बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करो और लेफ्ट हैंड यहाँ पे जस्ट पहले पॉइंट 1 के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आई है 5 - 2h। h एक सिंबॉलिक हाइपोथेटिकल नंबर है, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम, इसकी आपको अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। और अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करने की अनुमति इसलिए है क्योंकि लिमिट लगा हुआ है कि आप बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए और जब अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करेंगे दैट टाइम आप h के प्लेस पे आप 0 पुट कर देंगे। 5 - 2 × 0 = 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 की जगह पे 1 + h, मतलब 1 के नेक्स्ट बाद वाले पॉइंट, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2x + 3 है तो 2 1 + h + 3 आप ब्रैकेट ओपन कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 2h + 3 = लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 3 5 + 2h = फिर LT का मतलब बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू यूज फाइंड करने के लिए आपको h का अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि h का एक्चुअल वैल्यू किसी को मालूम नहीं। h का अप्रॉक्स वैल्यू 0 बताया गया है तो दिस विल बी 5 + 2 × 0 = 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 और फंक्शन एट x = 1 पे ये भी 5। तो ये तीनों चीज़ें 5 हैं। चूँकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है तो इसको बोला जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), मतलब फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू 1 पे 5 है और फंक्शन का वैल्यू x = 1 पे भी दैट इज आल्सो 5। सिंस फंक्शन का लिमिट 1 पर, फंक्शन का लिमिट 1 पर एंड फंक्शन का वैल्यू 1 पर, ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अभी सोचने का ये कि इस छोटे से क्वेश्चन को हमने इतने बड़ा पेपर में ये इतना डिस्कशन करना पड़ा और जैसा कि NCERT की आपकी बुक दिखा रहा है कि 2 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों सॉल्व हो गई, हमने ये मेथड क्यों यूज़ किया? जब भी आपको फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में, पॉलिनोमियल आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, दिस 2x + 3 दिस इज अ पॉलिनोमियल।
जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो तो हमेशा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए। शॉर्टकट मेथड मीन्स आप लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट नहीं निकालेंगे, आप केवल लिमिट निकालेंगे। मीन्स आपको केवल लिमिट x टेंस टू 1 लिखना है, f(x) ये फाइंड करना है। लिमिट x टेंस टू 1 2 फंक्शन है 2x + 3। x टेंस टू 1 क्या कहता है? x टेंस टू 1 का मतलब है x इज़ नॉट इक्वल टू 1 आइदर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, ये कहता है। तो हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट में एक बार x लेस देन 1 एज्यूम करके वैल्यू निकालते हैं, एक बार x ग्रेटर देन एज्यूम करके वैल्यू निकालते हैं। मतलब हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम उसको लिमिट कहते हैं। पॉलिनोमियल अगर फंक्शन है तो आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग सेपरेटली मत फाइंड करिए, आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ x टेंस टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू या तो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। चूँकि यहाँ पे LT लगा हुआ है, LT का मतलब लिमिट, मतलब बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू आप फाइंड करिए। बेस्ट अप्रॉक्स जब बात आती है अप्रॉक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू या तो थोड़ा सा 1 से छोटा है या 1 से थोड़ा बड़ा है। जब बात आएगी अप्रॉक्स वैल्यू, इट मीन्स अप्रॉक्स वैल्यू के केस में आप x इक्वल टू 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद कमांड दे रहा है कि फाइंड बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू। तो 2 × 1 + 3 = 5। इस तरीके से एक दो लाइनों में ही लिमिट आ गया। बाकी वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f1 आप पहले फाइंड कर चुके थे, दैट वाज आल्सो 5। इसलिए एनसीईआरटी की बुक में सॉल्यूशन छोटा है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट प्रोसेस h मेथड से सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। ओके, थैंक यू।